गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है शाहरुख कुमार और आप देख रहे हैं इसके क्लासेस। आज हम समझेंगे रिफ्रैक्टरी के बारे में कि रिफ्रैक्टरी क्या होता है और इसके कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं और क्या क्या इनके क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो रिफ्रैक्टरी आर मटेरियल विच विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड डू नॉट फ्यूज इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर, जिसके एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है फायर क्ले, सिलिका, क्रोम, मैग्नेसाइट। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रिफ्रैक्टरी के अंडर आते हैं। तो इसका मतलब आप जेन्युइनली समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टरी वो मटेरियल होता है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी वो रेजिस्ट कर सके। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो क्या करेगा कि अपना जो शेप है, उसका जो शेप वो उसको चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, वो फ्यूज़ नहीं होगा। और उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि इसके जो क्लासिफिकेशंस हैं वो बहुत सारे बेसिस पे किए जाते हैं, जैसे कि उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे, और फिर आपका आ गया मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बेसिस पे, फिजिकल शेप के बेसिस पे, पोरोसिटी के बेसिस पे, हीट ड्यूटी के बेसिस पे, जिसको आप रिफ्रैक्टरीनेस भी कह सकते हैं, और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे, प्योरिटी के बेसिस पे, स्पेशल रिफ्रैक्टरी भी है। तो ये सारे होते हैं उसके बेसिस जिसके वजह से कि हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर जो मेनली पूछा जाए कि रिफ्रैक्टरी कितने तरह के होते हैं, तो आप सबसे पहले बोलिएगा कि केमिकल नेचर के बेसिस पे, जो कि 3 तरह के होते हैं। एक एसिडिक रिफ्रैक्टरी, एक बेसिक रिफ्रैक्टरी और एक होता है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी। आपका जो एसिड रिफ्रैक्टरी है और बेसिक रिफ्रैक्टरी है, फिर न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी है, तो एसिड रिफ्रैक्टरी वो रिफ्रैक्टरी होता है जो कि एसिड एनवायरनमेंट में या फिर एसिड स्लैग में काम किया जा सके। वो एसिड स्लैग में उसका कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जो कि बेसिक स्लैग के संस्पर्श में आते ही उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होंगे और रिफ्रैक्टरी लाइनिंग में डिफेक्ट आएगा। ठीक है, और जो बेसिक है बेसिक रिफ्रैक्टरी, वो बेसिक रिफ्रैक्टरी आप समझ सकते हैं क्या ऐसा रिफ्रैक्टरी जो कि बेसिक नेचर में या फिर बेसिक मीडियम में जब काम करेगा, बेसिक स्लैग में, तो उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आएगा और वो बहुत अच्छे तरह से वहाँ पे काम कर सकता है। बट वही जब बात उसका एसिड स्लैग के पास आता है, तो एसिड स्लैग में उसका क्या होगा कि केमिकल चेंजेस होंगे, वो उसका लाइनिंग में डिफेक्ट आएंगे, वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा। और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी आपका वो रिफ्रैक्टरी है जो कि हम एसिडिक मीडियम में भी काम करवा सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो बेस था मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बेसिस पे, इस पे भी 3 तरह के होते हैं। जेन्युइनली 3 होते हैं, जैसे कि प्रेस्ड एंड फायर्ड रिफ्रैक्टरी कास्ट, फिर आता है आपका फ्यूज्ड रिफ्रैक्टरी, फिर एक आता है आपका हैंड मोल्डिंग। देखो, प्रेस्ड एंड फायर्ड जो है वो क्या होता है कि पहले आप शेप दे दो मशीन से प्रेशर देके, उसके बाद आपका उसको फायर कर दो, आपका रिफ्रैक्टरी रेडी है। फिर दूसरा है आप पहले फ्यूज़ करो, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उसको आप हीट करो और उसके बाद उसमें कोई शेप दो। और तीसरा होता है हैंड मोल्डिंग, मतलब हाथों से बनाना। आप इस प्रोसेस में मतलब हाथों से ही रिफ्रैक्टरी को शेप दे सकते हैं। ठीक है, और जो फिजिकल शेप है, आप फिजिकल शेप के बेसिस पे देखोगे तो ये जनरली 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका शेप्ड रिफ्रैक्टरी और एक होता है अनशेप्ड रिफ्रैक्टरी। शेप्ड रिफ्रैक्टरी जैसे कि उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा और उसमें जो एटम्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर में कुछ केमिकली और फिजिकली आप बोल सकते हो कि लिंक होंगे, उसमें जॉइंट्स होंगे, जैसे कि आपका ब्रिक जो लाइनिंग में यूज़ कर रहे हैं आप, ब्रिक ओ। और अनशेप्ड रिफ्रैक्टरी होता है जैसे कि मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरी। ये मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरी वो है जैसे कि आपका इसमें कोई शेप नहीं होगा। ये बहुत इजी होता है आपका इंस्टॉलेशन के लिए, जब आप लाइनिंग दोगे तब आप समझ पाओगे कि ये बहुत इजी होता है। और तीसरा आपका जो चौथा एक बेस है जैसे कि पोरोसिटी, तो पोरोसिटी के बेसिस पे भी ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका डेंस्ड और एक होता है
इंसुलेटिंग। डेंस्ड मतलब आपका जिसमें पोरोसिटी कम होगा, आपका जो स्पेस, खाली स्पेस जो है वो कम होगा, डेंस होगा मटेरियल आपका। और दूसरा है आपका इंसुलेटिंग रिफ्रैक्टरी, जो इसका मतलब है कि उसमें आपका जो पोरोसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आता है आपका हीट ड्यूटी। हीट ड्यूटी ये है कि आप समझ सकते हैं इसको, आप रिफ्रैक्टरीनेस भी मैं बोला था पहले, मतलब ये कितना हीट में रह सकता है या फिर कितना हीट ये सह सकता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसे 4 तरह में डिवाइड किया गया है। एक है आपका सुपर हाई हीट ड्यूटी, एक है आपका हाई हीट ड्यूटी, एक है मीडियम हीट ड्यूटी, और एक है आपका लो हीट ड्यूटी, ठीक है। फिर आपका आता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से आप यहाँ पर 2 चीज़ देख सकते हैं जनरली, जैसे कि एक सिलिका हो गया और एक एल्यूमिना हो गया। आपका सिलिका मतलब उसमें जो आपका रिफ्रैक्टरी है उसमें सिलिका का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये आपका मेन सिलिका। और दूसरा हो गया आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि एल्यूमिना का जो मात्रा है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और प्योरिटी के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एल्यूमिना जो है वो एक 60% के हिसाब से है और एक 70% के हिसाब से है। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक 60% वाला, एक 70% वाला एल्यूमिना, ठीक है। और फिर आता है आपका स्पेशल रिफ्रैक्टरी, जो कि आपका 2 तरह के हैं। एक है नॉन ऑक्साइड कॉन्टेनिंग रिफ्रैक्टरी, ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड एट्सेट्रा, ठीक है। और दूसरा हो गया जिरकोनिया रिफ्रैक्टरी,